Welcome to our YouTube channel Chemistry by Saad Anwar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी बड़ा एक मुनफरिद सा टॉपिक है, एक यूनिक टॉपिक है। हम कुछ मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में यूज़ होता है। होता क्या है कि वो स्टूडेंट्स जो मैट्रिक के बाद बायोलॉजी रखते हैं और मैथ 10th क्लास के बाद वो बायोलॉजी रखते हैं और मैथ को बिल्कुल फेंक देते हैं, मैथ को तलाक दे देते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी में आते हैं और बीएस के लिए आते हैं, बीएस ज़ूलॉजी करते हैं या बीएस बॉटनी करते हैं या बीएस केमिस्ट्री करते हैं या बीएस बायोकेमिस्ट्री करते हैं और भी कुछ बीएस के कोर्सेज, तो उनमें उनको एक कोर्स लेना होता है फिज़िकल केमिस्ट्री। अब जब वो फिज़िकल केमिस्ट्री का कोर्स लेते हैं तो फिज़िकल केमिस्ट्री का कोर्स बाकी केमिस्ट्री से मुख्तलिफ है। फिज़िकल केमिस्ट्री का कोर्स बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों का मजमुआ है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो इसमें उनको मैथमेटिक्स में बड़ी मसले हो रहे होते हैं। तो याद रखें कि जो मैथ फिज़िकल केमिस्ट्री में यूज़ होता है वो बहुत सिंपल मैथ है, बहुत सिंपल मैथ है, बहुत आसान मैथ है, आप सब कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमने पढ़ा नहीं होता, वो मैथ हमने देखा नहीं होता, तो इसलिए हमें नई चीज़ है हमारे लिए, इसलिए हमें मुश्किल लगती है। तो आइए आज हम उस मैथ पे फोकस करें जो फिज़िकल केमिस्ट्री में यूज़ होता है। 2 चीज़ें यूज़ होती हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में, एक डेरिवेशन और दूसरा इंटीग्रेशन। आइए देखते हैं कि डेरिवेशन और इंटीग्रेशन ये क्या है। फ़र्ज़ करें, पहले हम डेरिवेशन को देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास है x की पावर 4 और हमें कहा जाए कि x की पावर 4 का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x। हमें x की पावर 4 का डेरिवेटिव लेना हो तो हम कैसे लेंगे? x की पावर 4 उसके साथ लिखते हैं d/dx। इसका मतलब है कि हम x की पावर 4 का डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। अब जो भी पावर है उसको शुरू में ले आए, यहाँ पे ले आए, तो 4x हो जाएगा। मैं ब्लू से लिखता हूँ, तो 4x की पावर 4 हो जाएगी, यानी यहाँ भी लिखे रहे और शुरू भी लिए और उसमें से -1 खुद से कर दें, तो क्या हो जाएगा? 4x की पावर 3। ये आंसर आ गया, डेरिवेटिव ले हो गया, x की पावर 4 का डेरिवेटिव ले हो गया। अगर हमसे कहा जाए कि आप डेरिवेटिव लें, एक और मैं क्वेश्चन एक और सॉल्व करता हूँ, 2x रेज़ टू पावर 4 इसका डेरिवेटिव लेने को बोला जाए तो कैसे लेंगे? d/dx और 2x की पावर 4। ठीक हो गया। देखिए 2 है कांस्टेंट को बाहर ले आए तो पीछे क्या बचेगा? d/dx x की पावर 4, बिल्कुल एज इट इज एज इसका डेरिवेटिव लेना है 2। अब देखिए जो भी पावर है उसको शुरू में ले आए और वहां भी रहने दें। मतलब पावर क्या थी? पावर है 4 और x की पावर 4, जो x की पावर 4 है उसको शुरू में भी लिख लिया और यहां भी रहने दिया, -1 कर दें, 2 4 2 8, x की पावर 3। ये आंसर आ गया, डेरिवेटिव ले हो गया। इसी तरह अब आपने एक क्वेश्चन ट्राई करना है, 8x की पावर 3 इसका डेरिवेटिव लें और देखें और कमेंट से बताएं कि इसका डेरिवेटिव का क्या आंसर आता है। ये बात हो गई। अच्छा, अब हम एक प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे, डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन, इसको हम डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। डिफरेंशिएशन लेना यानी कि डिफरेंशिएशन एक स्मॉल चेंज देखना विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। लाइक एक है हमारे पास प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कई रूल हैं, लेकिन फिलहाल जिसकी हमें ज़रूरत बहुत पड़ती है फिज़िकल केमिस्ट्री में या हमारे कोर्स के हवाले से, वो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है। फ़र्ज़ करें कि एक क्वांटिटी है u
और वो मल्टीप्लाई हो रही है v के साथ, एक क्वांटिटी है u और वो मल्टीप्लाई हो रही है v के साथ, और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट u v विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे u v d बाय डी एक्स। जिस चीज के साथ डिफरेंशिएट करना होता है उसे लिखना होता है कैसे, d बाय डी एक्स। तो ये दो टर्म है u v आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक टर्म ये और एक टर्म ये। u को कंसीडर कर लें कांस्टेंट और v को वेरिएबल, यानी v को डिफरेंशिएट करें। अब जो कांस्टेंट होता है उसमें चेंज नहीं देख सकते, कांस्टेंट में कोई तब्दीली नहीं आती, तो u को लिख लें शुरू में, u d बाय डी एक्स अप्लाई कर दें v पर, प्लस v का हम डेरिवेटिव ले चुके, v को हम डिफरेंशिएट कर चुके, v को रख लें कांस्टेंट और u का अब डेरिवेटिव लें, u को डिफरेंशिएट करें, d बाय डी एक्स ऑफ u। ये हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। अच्छा, यहाँ कुछ सिंबल हैं जो कि फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स में आपको मिलेंगे। एक सिंबल मिलेगा ये वाला, ये है पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल। जो सिंबल मैंने ड्रा किया है ये स्टैंड फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये जो सिंबल है ये स्टैंड फॉर, यानी कि ये सिंबल किस लिए है, स्टैंड्स फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और ये जो d है स्मॉल d चेंज देखने के लिए ये सिंबल भी आपको बुक में मिलेगा, d बाय डी एक्स, d बाय डी यू, d बाय डी टी। ये सिंबल है टोटल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन के लिए ये सिंबल है। अच्छा, अगर हमें यह कहा जाए कि ये बात हो गई, इसको भी मिटा दें, मैं कुछ और लिखने वाला हूं। अगर हमको ये बोला जाए कि आप e रेज टू पावर x को डिफरेंशिएट करें, यानी y बराबर हो e रेज टू पावर x और आप e रेज टू पावर x को डिफरेंशिएट करें, तो हम कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, बिल्कुल नहीं घबराना। हम कैसे लिखेंगे, d बाय डी वाई इज d बाय डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d बाय डी एक्स e रेज टू पावर x को डिफरेंशिएट करें, तो याद रखें इसका आंसर क्या होगा, e रेज टू पावर x। इसका आंसर e रेज टू पावर x ही होगा, इसका आंसर e रेज टू पावर x ही होगा। और अगर हमें कहा जाए, बस ये अभी तक इतना ही ज़हन में रखें, तो इसका आंसर e रेज टू पावर x ही होगा। अच्छा, अगर हमको बोला जाए, एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। ये क्वेश्चन अगर हमें कहा जाए कि इसको डिफरेंशिएट करें, तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट, ये क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम कैसे लिखेंगे, d बाय डी एक्स की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। ठीक हो गया। देखें, अप्लाई के अंदर करेंगे, d बाय डी एक्स क्यूब पे अप्लाई कर दें, प्लस d बाय डी एक्स 2x स्क्वायर पे अप्लाई कर दें, प्लस d बाय डी एक्स इस कांस्टेंट 5 पे अप्लाई कर दें। हमने क्या डिफरेंशिएशन के लिए सीखा कि जो पावर हो वो शुरू में आ जाती है, तो 3x और 3 में से -1 हो जाएगा। जो पावर हो, कांस्टेंट 2 है, कांस्टेंट 2 को बाहर ले जाएं, d बाय डी एक्स और
एक्स स्क्वायर, ये क्या है नंबर 5, एक कांस्टेंट है। डी बाई डी एक्स का मतलब है चेंज देखें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ तो एक्स है ही नहीं तो चेंज देख नहीं सकेंगे, ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। याद रखें कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है जब कांस्टेंट कोई प्लस माइनस हो रहा हो। अब यहाँ भी 2 कांस्टेंट था लेकिन 2 प्लस माइनस नहीं हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 को हम बाहर ले गए, यहाँ प्लस 5 है, 5 इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम जीरो लिखते होते हैं। 3x की पावर 2 प्लस 2, जो भी पावर है वो शुरू में ले जाएं, पावर क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 और ये प्लस 0, 3x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने थोड़ा सा देखा डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन को। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अजीज तलबा इकराम, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इंटीग्रेशन को। ये डेरिवेशन ये वैसे तो आपका अगर कोई फ्रेंड है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, आपकी कोई यारी है किसी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से, तो आपको ज़्यादा अच्छा सिखाएगा, लेकिन मैंने उस मैथमेटिक्स पे फोकस किया है जो केमिस्ट्री में यूज़ होता है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन को, इंतहाई बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की बिल्कुल बुनियाद से, बेसिक्स से इंटीग्रेशन। देखें इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक दूसरे की जिद हैं, एक दूसरे के उलट हैं। हमें कहा जाए कि एक्स स्क्वायर एक समझ ले क्वांटिटी है, इसको हमने इंटीग्रेट करना। पहले तो याद रखें ये एक सिंबल होता है इंटेग्रल, इसको बोलते हैं इंटेग्रल, इस सिंबल को बोलते हैं इंटेग्रल। जिस चीज़ को इंटीग्रेट करना होता है उस पर हम ये सिंबल अप्लाई करते हैं। लाइक हमें एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है तो एक्स स्क्वायर के साथ साइन ऑफ इंटेग्रल और साथ में डी एक्स होता है। ठीक, बहुत सिंपल है। कैसे? एक्स की पावर है 2 में प्लस 1 कर दें, प्लस 1, और ये जो भी क्वांटिटी है इसको नीचे भी लिख दें 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3, नीचे भी 3 हो गया, इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रेट हो गया। अब ये इंटीग्रेशन थी विद आउट लिमिट्स। एक चीज होती है इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स, विद इन लिमिट्स, इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स। तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर, फर्ज करें कि हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ही है, इसकी लोअर लिमिट है 5, ये लोअर लिमिट इस तरह पुट करते हैं, लिखते हैं अपर लिमिट है 3 और इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो लिमिट से कुछ नहीं होता, वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे। एक्स की पावर क्या है 2, उसमें खुद से प्लस 1 कर दें और इस 2 प्लस 1 को नीचे भी लिख दें, यहाँ ये साइन डालें, और लोअर लिमिट है 5, अपर लिमिट है 3, ये पुट करें। x की पावर हो जाएगी 3 और नीचे भी हो जाएगा 3, 5 और यहाँ अपर लिमिट 3। अब देखें लिमिट अंदर पुट कैसे करनी है, लिमिट को अंदर पुट कैसे करना है, अगले स्टेप में आ जाए। x की पावर है 3, ठीक, नीचे भी 3, अपर लिमिट है 3, लोअर लिमिट है 5। जस्ट देखें कि लिमिट्स को पुट कैसे करना है। x की जगह पे लिख दें अपर लिमिट और उसकी पावर क्या है 3, नीचे भी 3, माइनस, अब x की जगह पे पुट करें लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कैसे पुट करेंगे? लिख दें 5, पावर क्या थी 3 और नीचे भी लिख दें 3। तो ये सॉल्व हो गया, इसे आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर हमें कहा जाए कि x की पावर है 5, बल्कि यूं फर्ज करें कि हमें कहा जाए y की पावर है 5, इसको इंटीग्रेट करना है विद इन लिमिट्स, इंटीग्रेट
विद इन लिमिट्स इंटीग्रेट करें तो y की पावर है 5, साथ में dy, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट्स हम फर्स्ट कर लेते हैं कि है 2 और अपर लिमिट है 3। इसको इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट से परेशान नहीं होना। y की पावर है 5, उसमें खुद से +1 कर दें और यही 5 + 1 उठाकर नीचे लिख दें, ठीक है। साइन ये लिमिट का एक स्ट्रेट लाइन डालें, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, y की पावर हो जाएगी 6, नीचे भी 6, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। आइए आगे चलें। अब y की जगह पे, इस y की जगह पे अपर लिमिट को पुट करें। अपर लिमिट क्या है 3, पुट कर दें 3, तो पावर क्या होगी, y की पावर क्या आती है 6, वो इसकी पावर बन जाएगी और नीचे भी 6, ठीक हो गया। अपर लिमिट पुट हो गई, माइनस लोअर लिमिट पुट करें। लोअर लिमिट क्या थी 2, y की जगह पे 2 लिखेंगे और जो पावर थी 6 वो 6 लिखेंगे, नीचे 6 लिखेंगे, ये लिमिट पुट हो गई। आगे कैलकुलेटर से आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ये लिमिट पुट हो गई। अच्छा, अब आपने इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपने ट्राई करना है। ट्राई करना है कि z की पावर है 4, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट करना है इसको, मैं तो लिख देता हूँ इंटीग्रेट z की पावर 4 विद आउट लिमिट्स, एक बार विदाउट लिमिट्स, और फिर इंटीग्रेट z की पावर 4 विद इन लिमिट्स। लिमिट्स क्या रखनी है अब लिमिट्स क्या रखनी है, लिमिट्स रख दें आप, जी हाँ, आप लिमिट्स रख दें विद इन लिमिट्स। जो लोअर लिमिट्स है वो रख दें आप 1 और अपर लिमिट को रख दें 2 और इसको ट्राई करें और फिर मुझे आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ना हम एक और इंटीग्रेशन को थोड़ा सा, एक बहुत बेसिक इंटीग्रेशन की और चीज़ नोट कर लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरह हो cos थीटा d ऑफ थीटा, इसका इंटेग्रल हो तो याद रखें इसका इंटेग्रल होता है साइन थीटा। इसका इंटेग्रल क्या होता है, इसका इंटेग्रल होता है साइन थीटा प्लस कांस्टेंट, दिस इज फॉर कांस्टेंट। और अगर हमें कहा जाए कि साइन थीटा का इंटेग्रल लें तो याद रखें वो होता है माइनस कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट। बात यह है कि कॉस थीटा का इंटेग्रल होता है साइन थीटा, साइन थीटा का इंटेग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, ये अहम बात है। और अगर हमें कहा जाए कि e रेज़ टू पावर x इंटू डी ऑफ x का इंटेग्रल लें तो किसके बराबर आएगा, e रेज़ टू पावर x की। बस हमने बहुत बुनियादी बातें कुछ डिस्कस करने की कोशिश की इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के हवाले से। स्टूडेंट, हमने उन पॉइंट्स को डिस्कस किया जो केमिस्ट्री में बहुत यूज़ होते हैं। जो BS ज़ूलॉजी अगर कोई कर रहा है बच्चा, कोई लड़का कोई लड़की BS बायोकेमिस्ट्री कर रहा है तो उसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स होता है, उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो आपको इनमें से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।